क्यों महादेव के दर्शन से पहले नंदी के दर्शन आवश्यक हैं? हम सब जानते हैं कि नंदी महादेव का वाहन है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो हमेशा शिवलिंग के ठीक सामने क्यों विराजते हैं? इसका उत्तर सिर्फ वाहन होने से कहीं अधिक गहरा है। यह उस हठ, उस प्रतीक्षा और उस परम भक्ति की गुप्त कथा है जिसने एक ऋषि को नंदीश्वर बना दिया। यह कहानी है श्रीलाद ऋषि की। वे महान तपस्वी थे, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने शिव की घोर तपस्या की और वरदान में एक पुत्र मांगा, पर उन्हें साधारण पुत्र नहीं बल्कि एक अयोनिज, यानी जो माँ के गर्भ से ना जन्मा हो और जिसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसा पुत्र चाहिए था। शिव प्रसन्न हुए और श्रीलाद को पुत्र का वरदान दिया। एक दिन जब श्रीलाद यज्ञ के लिए भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें धरती से एक बालक मिला जिसका तेज सहस्त्र सूर्यों के समान था। वही बालक नंदी था। श्रीलाद ने नंदी का बड़े प्यार से पालन पोषण किया, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा ये उन्होंने नहीं सोचा था। एक दिन दो ऋषि मित्र आश्रम में पधारे। जब उन्होंने नंदी को देखा तो भविष्यवाणी की, यह बालक अल्प आयु है और इसकी मृत्यु निकट है। ऋषि की बात सुनकर श्रीलाद ऋषि शोक में पड़ गए, पर जब ये बात नंदी को पता चली तब वे हंसे और बोले, जिसने मुझे जीवन दिया है मेरी रक्षा भी वही करेगा। इतना कहकर बालक नंदी ने शिव की घोर तपस्या शुरू कर दी। नंदी की तपस्या के तेज से तीनों लोग कांप उठे और फिर भगवान शिव को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान शिव ने बालक नंदी से वरदान मांगने को कहा। तब बालक नंदी ने कोई अमृतत्व या कोई सिद्ध नहीं मांगी। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरी बस एक ही इच्छा है। मैं हर पल हर क्षण आपके साथ रहना चाहता हूँ। बालक नंदी के इस निस्वार्थ प्रेम और भक्ति को देखकर भोलेनाथ द्रवित हो गए। उन्होंने नंदी को न सिर्फ अमृतत्व का वरदान दिया, बल्कि उन्होंने बैल का मुख देकर अपने सबसे बड़े गण, सखा और अपने सबसे बड़े वाहन के रूप में स्वीकार कर लिया। उन्होंने नंदी को वरदान दिया कि हे नंदीश्वर, आज से मेरे दर्शन से पहले संसार तुम्हारे दर्शन करेगा और जो भी अपनी मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा वो प्रार्थना सीधे मेरे पास पहुंचेगी। तुम मेरे और मेरे भक्तों के बीच की सबसे पवित्र कड़ी बनोगे।